नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। खबरों की शुरुआत करते हैं। अगर भूकंप आ जाए तो आपको कैसे बचाना है, आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और विपरीत हालात में प्रशासन को कितना अलर्ट रहना है, ये सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। राजधानी पटना के विमेंस कॉलेज में आपदा विभाग की ओर से मॉक ड्रिल कराया गया, जहां पूरे इंतजाम के साथ पूरी तैयारी दिखी। हूटर बजा और चारों तरफ अफरा तफरी। घबराई हुई कॉलेज की छात्राएं, बैग लेकर बाहर निकलने लगी। देखिए, माथे पर बैग लेकर ये छात्राएं जान बचाकर भाग रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक पढ़ाई लिखाई छोड़कर लड़कियां भाग खड़ी हुई हैं। तो चलिए हम आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पटना विमेंस कॉलेज में भूकंप से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल किया गया और बचाव के तरीके बताए गए। क्लास बाधित होने के बाद जैसे ही आपदा की घड़ी आती है, यानी भूकंप की जानकारियां एहसास होता है, उसके बाद देख सकते हैं कि सभी छात्राएं सुरक्षित बाहर निकल रही हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये मॉक ड्रिल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से ये अभियान चलाया गया है पटना विमेंस कॉलेज में, जहां पर जो छात्राएं हैं देख सकते हैं कि कैसे बाहर निकल रही हैं। और ये इसलिए भी बताया गया है कि कभी भी अगर भूकंप आता है तो आपको इसी तरीके से क्लास से बाहर निकलना है, खुले मैदान में जाना है। तो देखिए, खुले मैदान की तरफ सभी छात्राएं क्लासरूम से बाहर निकलती हुई, और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है समझा रहे हैं कैसे लाइन से जाना है। वो देखिए आप। मॉक ड्रिल में आपदा विभाग के साथ एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस की टीम मौजूद रही। मॉक ड्रिल के दौरान बताया गया कि आपदा आए तो बिना घबराए कैसे बचना है, कौन से एहतियात बरतने हैं और कितना मुस्तैद रहना है। तो छात्राएं बाहर तो निकल गई, लेकिन कई छात्राएं मिसिंग हैं, यानी घायल होने की सूचना मिली है। जिसके बाद देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस यानी रेस्क्यू की टीम वहां तक जा रही है और स्ट्रेचर लेकर जो घायल हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि क्लासरूम में जो घायल छात्रा हैं उनको ढूंढा जाएगा और उनको बाहर निकाला जाएगा, साथ ही जो मिसिंग हैं उनको ही बाहर निकाला जाएगा। तो ये सिलसिला देख सकते हैं जारी है। भूकंप आने की जैसे ही सूचना मिली है, हूटर बजा है और हूटर बजते ही ज्यादातर छात्राएं बाहर निकल गई हैं, सुरक्षित जो तरीका बताया गया था। लेकिन जो मिसिंग हैं या जो घायल हैं उनको बाहर लाने के लिए अभी स्ट्रेचर, और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्हील ट्राईसाइकिल है। मॉक ड्रिल में ये भी बताया गया कि अगर आपदा ने अपनी आगोश में ले लिया तो कैसे हालात को हैंडल करना है, घायलों को कैसे मुकम्मल इलाज पहुंचाना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे घायलों को कॉलेज के मैदान में ही प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल थी उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया, फिर निजी वाहन और एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। 15 से 20 छात्राएं जो घायल थी उनको यहाँ पर लाया गया है, देखिए, और फर्स्ट एड करने के लिए यहाँ पर। और यहाँ से जो गंभीर घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको भी यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से अब यहाँ, और देखिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब यहाँ से अब आवाज दी जा रही है। और जो गंभीर हैं, बिल्कुल गंभीर रूप से घायल है, ये बहुत गंभीर रूप से घायल है। इनके कमर में बहुत जोर से चोट आई है, तो हम लोग अब इनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ओके, यहाँ जो फर्स्ट एड होना था उनका हो गया, ये अभी हमने कर दिया है फर्स्ट एड। अब इनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर नीतू। आपने देखा किस तरह से अभी जो जानकारियां दी जा रही है और पूरे तरीके बताए जा रहे हैं कि कैसे भूकंप आने के बाद आपको क्लास से बाहर निकलना है। उसके बाद आप भूकंप आने के बाद क्या बाहर नहीं निकल सकते?
नहीं, बहुत भीड़ था अंदर, मैं बीच में ही फंस के रह गई। फिर कुछ दीवार का टुकड़ा था मेरे सर पे गिर गया और मैं बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई जी फिर रेस्क्यू टीम ने आप लोग को बाहर निकाला? जी बिल्कुल। मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने वाली छात्राएं मानती हैं कि मॉक ड्रिल से काफी कुछ जानकारियां मिली और वो अब किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या कहेंगे, आप लोग पहली बार इस तरह का मॉक ड्रिल देखे होंगे? यस, कितनी बेहतर जानकारी मिल रही है? बहुत अच्छा जानकारी मिला। पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं किया था, तो फर्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा है और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और कुछ? क्या नाम हुआ? अनुषा। कितना फायदा मिल रहा है? अब कभी अगर आपदा की घड़ी या भूकंप अगर आता है तो कैसे बचाव करेंगे? बहुत कुछ सीखने को हमें यहाँ पे मिला है। जिस तरह से भूकंप आएगा हमें बचने का मौका मिलेगा, वैसा हम लोग सीखे हैं हर तरह से, जैसे जैसे बचा जा सकता है। पटना वीमेंस कॉलेज में इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व एसडीआरएफ के कमांडेंट के झा कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि ऐसे मॉक ड्रिल के जरिए आपदा से निपटने में काफी मदद मिलती है। दुर्घटना को डिजास्टर में बनने से रोकने के लिए ये इस तरह का रिहर्सल होना बहुत जरूरी है। केवल फर्स्ट एड ही नहीं बल्कि फायर से बचने के लिए और फायर को बुझाने का जो ड्रिल है उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ करवाई गई है। ये हमेशा जीवन भर काम आता है। इसका मकसद ही यही है कि आपदा की घड़ी में आपको कैसे सुरक्षित बाहर निकलना है और जान बचाना है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब मॉक ड्रिल का मकसद समझिए। दरअसल मॉक ड्रिल का मतलब होता है पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास इसलिए किया जाता है कि आपदा से निपटने की तैयारी की जा सके, इसीलिए ये पूर्वाभ्यास यानी कि मॉक ड्रिल किया जाता है। मॉक ड्रिल में सामने आई गड़बड़ियों को दूर किया जाता है। जब असली आपदा आती है तो इसका काफी फायदा मिलता है। आपदा के वक्त लोग आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करते हैं और सबसे ज्यादा फायदा इसी बात से होता है कि पहले आपने अभ्यास किया हुआ है, इसीलिए जब आपदा आती है तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश की खबर की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी के काकीनाडा में पार्षद कंपारा रमेश की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं इस फुटेज में कि आपसी झगड़े के बाद किस तरह कार से रमेश को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार रौंदा गया। आरोपी का नाम गुरजला चिन्ना बताया जा रहा है। फुटेज में अन्य लोग कार को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ना तो आरोपी रुकता है और ना उसकी कार। बताया जा रहा है कि रमेश ने इससे पहले दोस्तों के साथ एक शराब पार्टी की थी, जिसके बाद झगड़ा हुआ। पुलिस हत्या की वजह की जांच कर रही है। तो दिल दहलाने वाली ये तस्वीर आंध्र प्रदेश से सामने आई है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक शख्स पर 3 बार कार चढ़ाई जाती है, कार से उसे रौंद दिया जाता है। इधर आज बिहार में 3 बड़े हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। कहीं रफ्तार हादसे का कारण बनी तो कहीं छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ गई। जान पर रफ्तार भारी। हादसों का ये शुक्रवार भारी। चार बड़े हादसों में गई 8 की जान। ये चीख पुकार और मातम की तस्वीरें हाजीपुर की है। रतनपुरा में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना तेज गति में गाड़ी है कि हम भी सड़क किनारे खड़े थे, हम तो दुकान के अंदर चल गए और शेष जो 2 लड़का और साइकिल से जो लोग जा रहे थे, ये सब फुटबॉल के तरह लोग उड़ा। हादसे के बाद आसपास के लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर आगजनी की और NH 22 को जाम कर दिया।
रफ्तार का कहर मधुबनी में भी देखने को मिला, जहां फुलपरास में NH-57 पर भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई और 4 यात्री घायल हो गए। ऐसी ही घटना बांका में भी घटी, जहां रजौन में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक एक्सीडेंट सिवान में भी हुआ। हादसे की तस्वीर CCTV में कैद हो गई। देखिए महाराजगंज के नोखा बाजार के नजदीक की ये तस्वीर। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सड़क किनारे जा रहे 2 बाइक सवारों को एक ट्रक कुचलते हुए आगे बढ़ गया। इस घटना में एक बाइक सवार की जहां मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मतलब साल 2021 का ये दूसरा शुक्रवार बिहार के लोगों पर भारी रहा। कहीं रफ्तार हादसे का कारण बना तो कहीं छोटी सी गलती जान पर भारी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में ये शुक्रवार हादसों का शुक्रवार रहा। एक के बाद एक कई जगहों से हादसे की तस्वीरें सामने आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। पलामू से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर हरिहरगंज वीडियो जागो महतो को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम ने घूस लेते हुए दरअसल गिरफ्तार किया है। जागो महतो को 7,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया। कूप निर्माण योजना के तहत ये रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन रिश्वत लेते वक्त ही एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया जागो महतो को। संतोष कुमार यादव तेतरिया का रहने वाला है, जो हरिहरगंज थाना में पड़ता है, पलामू जिला के। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि कूप के एवज में कूप बनाने के निर्माण हेतु MA इशू करना था। उसी के लिए BDO साहब द्वारा पैसा मांगा जा रहा था। 9,000 की मांग थी, फिर बाद में कम करते करते 7,000 को फाइनल हुआ। आज 7,000 देते हुए, रिश्वत लेते हुए उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किए। BDO हरिहरगंज, उनका नाम है जागो महतो। तो कुछ और खबरों की करते हैं बात करते हैं बिहार के बर्बाद यूनिवर्सिटी की। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी को तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेजों को अलग करके बनाया गया। विश्वविद्यालय में मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और खगड़िया में आने वाले कॉलेज शामिल हैं। मात्र 3 साल पहले मार्च 2018 में यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, लेकिन फिर भी एकेडमिक सेशन मैनेज नहीं हो पा रहा है। मुंगेर यूनिवर्सिटी का सेशन पहले से ही लेट चल रहा है, जिस कारण छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी ने भले ही ऑनलाइन क्लास के जरिए सेशन को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाया। अब परीक्षा भी लेट हो रही है। जाहिर है भविष्य को लेकर छात्र परेशान हैं। सेशन लेट होने की वजह से हमें ग्रेजुएशन में बहुत तकलीफें हो रही हैं। जैसे ग्रेजुएशन लेवल के अभी बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं जो हम फिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ग्रेजुएट नहीं हैं। हमारा समय बर्बाद हो रहा है और आगे हमें क्या करना है ग्रेजुएशन के बाद हम वो भी नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग आगे की कैसे सोच सकते हैं। हम लोग का सेशन लेट चल रहा है। अब बोलिए जी। जिससे फॉर्म भरने में काफ़ी कठिनाई होती है। हम लोग का साल बर्बाद चल जाता है। यूनिवर्सिटी को चाहिए कि सेशन को बैकअप करे, तो छात्रों का कुछ भला हो पाएगा। हालांकि अलग अलग कॉलेज के प्राचार्य बैठक कर सेशन अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बताया कि सेशन लेट होने को लेकर अधिकारियों और प्राचार्यों के साथ मीटिंग की गई है और कोरोना के कारण जो भी सेशन लेट हुआ है उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। प्रति कुलपति महोदया के अध्यक्षता में सारे पदाधिकारी हम लोग इसका समीक्षा बैठक किए हैं और हम लोग यहाँ ये कोरोना काल के प्रभाव के चलते बहुत ज़्यादा सेशन और परीक्षा बहुत ज़्यादा लेट नहीं है। थोड़ा बहुत जो लेट है उसकी प्लानिंग हम लोग कर चुके हैं और बहुत कम समय में उसको हम लोग रिकवर कर लेंगे।
पटना यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी या दूसरे कई विश्वविद्यालय तो बहुत पुराने हैं, लेकिन नया बने मुंगेर विश्वविद्यालय का सेशन लेट होना यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटिहार और पूर्णिया को जोड़ने वाले भासना पुल की हालत जर्जर है, लेकिन एनएच अथॉरिटी ने सिर्फ एक बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है कि इस पुल पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। पुल की असल हालत बता रहे हैं कटिहार संवाददाता सुब्रत गुहा। कटिहार को पूर्णिया जिला के साथ साथ सीमांचल के अन्य जिला को जोड़ने के लिए ये जो भासना पुल है अति महत्वपूर्ण पुल है और इस पुल के सहारे कटिहार से आप सीमांचल के अन्य जिला पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के साथ साथ नेपाल तक के सफर कर सकते हैं। देख सकते हैं ठीक इसी समय इस जर्जर पुल से भारी वाहन किस तरह से बेरोक-टोक पार कर रहा है, यानी हर दिन हादसे का दावत ये पुल दे रहा है। और इस पुल को लेकर सरकार और प्रशासन कितने जिम्मेदार है इसकी बानिए आप देखिए। ये जंग खाया हुआ, ये धूल मिट्टी फाकता हुआ एक बोर्ड सिर्फ लगा दिया गया है और इस बोर्ड के सहारे निवेदन किया गया है कि अधिकतम गति सीमा वाहनों को 10 किलोमीटर ही रखें और भारी वाहन का आवागमन वर्जित है। लेकिन इसे मेंटेन करने के लिए या देखरेख के लिए कोई नहीं है। क्या होता है यहाँ? देखिए, यहाँ कैंप नहीं रहने के कारण बोर्ड लगने से कुछ नहीं होता है। जब तक कैंप नहीं लगेगा, जब तक यहाँ पर किसी व्यक्ति को, जिम्मेदार व्यक्ति को तैनात नहीं किया जाएगा, तब तक भारी वाहनों पर रोक लगाना मुश्किल है। निश्चित तौर पर तो स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि ये काफी महत्वपूर्ण पुल है और जैसा कि आपको बता चुके हैं कि ये जो पुल है इसी के सहारे कटिहार से सीमांचल के अन्य जिला तक जाया जाता है। लेकिन सरकार और प्रशासन इस पुल को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए हादसा कभी भी हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार भासना पुल। खबरें एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 स्पेशल। दुमका ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा। हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत याचिका का विरोध किया। सीबीआई का मानना है कि लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी नहीं की है। वहीं सीबीआई के वकील ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से सीबीआई को भी एफिडेविट के साथ डॉक्यूमेंट्स जमा करने का समय देने की मांग की। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।